अमर रहे। शहीद भगत सिंह अमर रहे। शहीद भगत सिंह अमर रहे। शहीद राजगुरु अमर रहे। शहीद सुखदेव अमर रहे। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे। भगत सिंह तेरी सोच ते पहला देंगे ठोक के, राजगुरु तेरी सोच ते पहला देंगे ठोक के। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे। अमर रहे। अमर रहे। जाओ बेटा आप भी जाओ। लेट आए आज बेहतर शिक्षा का एक नाम, उज्जवल भविष्य की पहचान है लिटिल एंजल्स अपनी पहचान। हम सब एंजल्स की मुस्कान, ये पंख लगा कर शिक्षा के सपने साकार कराता है। इस आधुनिक और तकनीकी युग में हमें उड़ना सिखलाता है। लिटिल एंजल्स, हम हैं लिटिल एंजल्स, लिटिल एंजल्स, हम हैं लिटिल एंजल्स। Admissions open at Little Angels Higher Secondary School, Kathua for classes pre-nursery to 12. Download our newly designed app LAHSSK from Play Store or log on to our website littleangelskathua.com. लिटिल एंजल्स। आज जो है हम भगत सिंह की जो पुण्यतिथि जो है उसको मना रहे हैं। तो भगत सिंह ने 23 मार्च 1931 को अपने जीवन का बलिदान दिया। तो उसका जीवन का बलिदान जो है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो याद रखा जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं बहुत कम मिलते हैं जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं। तो हमें उनके बताए हुए पद चिन्ह पर चलना चाहिए और उन्हीं के अनुसरण करते हुए नए भारत की जो है नींव जो है वो रखनी चाहिए, ताकि हमारा भारत जो है उन्नति करे और पूरे देश में, पूरे दुनिया में अपना जो है कीर्तिमान स्थापित करे। काफ़ी साल हो गए भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को शहीद हुए। तो आज हम ही नहीं, जो 1947 का पहला विशाल हिंदुस्तान पूरा उसके लिए एक भावना रखता है, एक सोच रखता है। तो भगत सिंह की एक सोच है, एक विचार है, एक समझ है मानव जाति के प्रति कि मानव जाति कैसी होनी चाहिए। मानव जाति के अंदर जो असमानता है, जो न्याय है, उसके कारण क्या है, उनको बड़ी बारीकी के साथ समझा है। जो भी ब्रह्म समाज के अंदर भ्रम फैला हुआ है मानव जाति के लिए, उसके बारे में वो बिल्कुल स्पष्ट था। वो 23 साल का लड़का, ये सबसे बड़ी हैरानगी वाली बात है। यहाँ हम इतने बड़े हो गए हैं, अभी भी तक हम क्लियर नहीं हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो वो विवाद पैदा करती हैं।
अपने महल्ले में हम दुश्मनी पैदा कर लेते हैं, अपने शहर में, अपने देश के अंदर। लेकिन ये वो 23 साल का लड़का बिल्कुल क्लियर, पूरी मानव जाति को संवेदनशीलता उनके अंदर मतलब क्लियर थी, स्पष्ट थी। ऐसे जो लोग हैं वो याद किए नहीं जाते, वो एक प्रेरणा के स्रोत होते हैं। आज भी जो हमारे भारत के अंदर एक विरोधी जो भावना है सीधी सीधी अपने ही देश के अंदर स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आज जिस वक्त हम भगत सिंह को याद करते हैं, अब सोचते हैं तब हमें थोड़ी राहत मिलती है। नहीं यार, वो आम आदमी के लिए था, तो हम क्या सोच रहे हैं? इतनी बड़ी विशाल जो हिंदुस्तान था उसके 2 टुकड़े हुए, क्यों हुए? इस पर किसको चिंता ही नहीं है। वो कौन थी वो मंशा, कौन सी वो विचारधारा थी जिसने हिंदुस्तान की जो विशाल लोगों को तोड़ने की कोशिश की, वर्किंग क्लास को तोड़ने की कोशिश की? तो ये सारी चीज़ें जो है एक मंथनीय विषय है, विचार नहीं है। इसमें आपसी मतभेद होने नहीं चाहिए। अंडरस्टैंडिंग जितनी होगी उतनी हमारे अंदर एकता होगी। हमारे अंदर जो इस वक्त अनेकता है, वहाँ हमारी जो धारणाएं हैं वो हमें विभाजित कर रही हैं। अलग अलग धारणाएं जो होती हैं आदमी को स्पष्ट नहीं होने देती। इसलिए हमें स्पष्टता तभी होती है जब हम वस्तुगत स्थिति को लेकर, एक रियलिटी को लेकर हम विस्तार से अच्छी तरह समझने में और ठंडे स्वभाव से, ईगो को छोड़कर, अहम को छोड़कर। देखिए, जिस प्रकार से आप पत्रकार बंधु सभी जानते हैं कि शहीद देशभक्त यादगार समिति पिछले लगभग 17-18 सालों से, चाहे वो किसी भी शहीद का जन्म दिवस हो या उसमें शहीदी दिवस हो, उसको छोटे तौर पर या बड़े तौर पर हमेशा मनाए जाने का जो है वो प्रयास किया जाता रहा है। जिस प्रकार से आज सब लोग जानते हैं कि 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह, जिन्होंने मात्र 23 साल की आयु में इस देश की आज़ादी के लिए जो है वो हंसते हंसते फांसी का फंदा कबूल किया, आज उनकी 91वीं जो है वो शहीदी दिवस जो है पुण्यतिथि उनकी है। और शहीद देशभक्त यादगार समिति और तमाम लोगों ने मिलकर एक प्रयास किया है एक छोटी सी श्रद्धांजलि के रूप में। और इसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जो हमारी नौजवान पीढ़ी जो भविष्य है इस भारत का, वो कम से कम ये याद रखे कि ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिल गई, बल्कि इसके लिए हज़ारों लाखों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, कुर्बानियाँ दी हैं। 23 साल की आयु, जिस आयु में शायद एक नौजवान के सपने कुछ और हो सकते हैं, लेकिन उस 23 साल की आयु में एक नौजवान का ऐसा सपना जिसने इस भारत माता की रक्षा के लिए, इस भारत माता की आगे पूजा दिमाग में रखते हुए उसको आज़ाद करवाने के लिए अंग्रेज़ों के हाथ से उन्होंने अपने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा। ये सभी चीज़ें ये दर्शाती हैं कि आज की नौजवान पीढ़ी को इसके लिए बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। और जो भगत सिंह का सपना था, जो भगत सिंह की सोच थी, उसको आगे बढ़ाए जाने की कहीं ना कहीं जो है वो भी ज़रूरत है। इसी का एक छोटा सा प्रयास हम लोग करते हैं, चाहे सितंबर महीने की जयंती हो, चाहे 23 मार्च का शहीदी दिवस हो, या और भी लोग जितने भी इस देश के लिए शहीद हुए हैं, हम लोग उनको छोटा मोटा अपनी ओर से प्रयास करते हैं। और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जब कभी भी इस भारतवर्ष पर, इस भारत भूमि पर कभी भी अगर कोई ऐसी नज़रें जो हैं वो गलत नज़र पड़ने की कोई कोशिश करे, तो हमारी नौजवान पीढ़ी उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे। और इस भारत की आज़ादी की रक्षा के लिए हम लोग कभी भी अपने प्राणों को जो है वो निछावर करने से ना चूकें। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास रहता है। उसी कड़ी में आज हमने ये प्रोग्राम जो है छोटा मोटा जो है वो आयोजित किया। उस सपूत की जिसने मात्र 23 साल की उम्र में इस वतन के लिए, देश के लिए अपनी शहादत दी, हम सर्वप्रथम उनको, उस आत्मा को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। व्यक्ति अगर इस संसार में आता है तो सही जो उसका लक्ष्य होना चाहिए वो अपना राष्ट्र भक्ति। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे पीछे मेरे पिता हैं, मेरी माँ है, बट उनका एक ही ध्येय था भगत सिंह जी का, राजगुरु का, सभी का, तीनों मित्रों का एक ही ध्येय था कि हम किसी ना किसी तरीके से देश के काम आए। तो हम उनको आज का जो दिन है, सभी जहाँ पर जो हमारे जैसे हमारे रिटायर्ड CO साहब हैं, बलबीर सिंह, पूरी जो जहाँ पर खड़े हैं, उनको हमारी तरफ से, अपने मन की तरफ से, अपने आस्था की तरफ से हम श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। हम भगवान से, उस भाई गुरु से उस दुआ यही करते हैं कि भगवान उनको हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में रखे। और एक दुआ और मैं करना चाहता हूँ
कि ऐसे सपूत इस भारत माँ में आएँ और इस भारत माता की बागडोर को मतलब इस स्थिति को समझें और देशभक्ति का इस किस्म का उनमें जज्बा हो और उनमें एक ईमानदारी हो, सच्चाई हो, देश के प्रति उनका वो हो। तो अतः मैं सभी भाइयों को, लोगों को, जो नौजवान मेरी आज की इस बात को सुनते हैं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उनमें भी इस किस्म के जज्बात होने चाहिए जैसे उस वीर के जज्बात थे। उनको देश के प्रति कितना भाव था, कितना प्यार था। इस किस्म के भाव अगर होंगे तो मैं कहता हूँ कि व्यक्ति को इससे और मैं क्या कह सकता हूँ, इस किस्म के देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति भाव रखें। यही मेरी प्रार्थना है। खास करके नौजवान पीढ़ी को नशे को छोड़ें, बुराइयों को छोड़ें। उन जवानों को देखो, उन्होंने जिन्होंने देश के प्रति, मैं कहता 23 साल उम्र में क्या व्यक्ति की सोच होती है, क्या उसको क्या देश के प्रति तो कोई मतलब नहीं। आजकल के बच्चों को देश का कोई मतलब ही नहीं, लेकिन उनकी क्या सोच होगी, ऐसी सोच को अडॉप्ट करें ताकि मेरी भारत माता जो है वो सुरक्षित रह सके। धन्यवाद।